है लाइट, कैमरा और एक्शन की। और हम देखते हैं जो भी कैमरे पे बैठा होता है, कैमरे के पीछे एक इंसान होता है जो आपको खूबसूरत दिखा रहा होता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने कैमरा मैन्स को थोड़ा सा हम कहते हैं कि रियल में नहीं आते हैं, हम थोड़े फ़िल्टर्स वगैरह में आ जाते हैं, लाइटनिंग कम कर देते हैं, फ़िल्टर्स अपने चेहरों पर लगा लेते हैं और ये चीज़ें किस तरह से सामने आती हैं। आजकल आप देख रहे होते हैं जिस तरह से डिजिटल इरा है और हर एक को कैमरा की ज़रूरत है। हम एक सिर्फ रिंग लाइट लेकर डायरेक्शन पता नहीं होती है कि सामने रखना है, इधर रखना है, तो जब हम उस चीज़ को स्क्रीन पर देखते हैं तो हम कहते हैं कोई ना कोई मसला है। हर एक शोबे का हर कोई माहिर होता है, जब भी कोई भी वीडियो तस्वीर देखता है तो वो उस नज़र से देखता है जो उसका काम होता है। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ कैमरामैन मौजूद हैं आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आरिफ, मुझे बताइए कि आजकल आप देख रहे होंगे जैसे कि डिजिटल इरा है और सोशल मीडिया पर सब जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं और सबको लाइट कैमरा की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सी वीडियोस में आप देखते हैं कि कैमरा के जो डायरेक्शन है या वो लाइट की डायरेक्शन है तो वो सब कुछ होने के बावजूद चेहरे पे शैडो या लाइट आ रही होती है। तो मेन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बेसिकली जो आपकी लाइट है ना, वो एक जो आपने अगर एक गेस्ट बिठाया है, आप मैंने खुद वीडियो बनाई सोलो आप सोलो करना चाहो तो बेसिकली आपके जो लाइट्स है ना, आपको कम से कम आपकी 3 या 4 लाइट्स होती हैं जो आपको आपकी स्किन के लिए भी ज़रूरत होती हैं, आपके लिए भी ज़रूरत होती है, आपकी शेडो को भी ख़त्म करती हैं। हाई लाइट होती है, की लाइट, बैक लाइट, फिल्टर लाइट, ये जो लाइट्स होती हैं ना, ये आपको इम्प्रूव करती हैं, आपकी जो क्वालिटी को है ना मज़ीद ग्रूम करती है। और दूसरा होता है, अगर आप कैमरा प्लेसिंग होती है, मेन चीज़ होती है आपकी जो फ्रंट लाइट है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे जो है ना आपका मेन फ्रंट कैमरा आएगा, आई कॉन्टैक्ट के बिल्कुल सामने। मतलब जो रिंग लाइट है उसके अंदर एक स्टैंड बना होता है, वो सही जगह बनी होती है। ऐसी है, वहाँ पर आपका आई कॉन्टैक्ट, और क्योंकि फेस लाइट आपको आ रही होती है, बिल्कुल आपका आई कॉन्टैक्ट भी वहीं पर होना चाहिए और कैमरे की प्लेसिंग भी होंगी। अगर आपका आई कॉन्टैक्ट लाइट की तरफ होगा, कैमरे की प्लेसिंग और तरफ होगी, तो आपका वो डेफिनेटली शेडो भी आएगा। लाइट भी बहुत मैटर करती है आपके लिए। आपकी जो लाइट है ना, अगर आप 1 लाइट से करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर बात है, आप एक मिसाल है कि आपको दे देता हूँ कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं, आपके पास बैक लाइट नहीं है, फिल्टर लाइट नहीं है, तो डेफिनेटली जैसे आप बाल हैं, आपको दुपट्टा पहना हुआ है, ये आपके शेडो आएंगे, चेहरे पे बालों का हर तरफ से शेडो आएगा। इस तरह इसी को मैनेज करने के लिए फिलर लाइट लगाई जाती है, बैक लाइट लगाई जाती है और फ्रंट लाइट लगाई जाती है। लेकिन अगर घर पे बैठे हुए हैं हम, जैसे यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे सिर्फ एक सामने लाइट होती है और हम घर की जो लाइट्स है वो ऑन कर देते हैं, फिर भी वो चीज़ें उस तरह से नहीं आ रही होती। तो एक लाइट हमें अपने बैक पे रखनी चाहिए या साइड फ्रंट पे? मैटर करता है कि आप कर क्या रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, एक डिफरेंट सिंपल सी वीडियोस बना रहे हैं, सिंपल सादा वीडियो, सिंपल वीडियोस के लिए डेफिनेटली रूम की जो लाइट होती है और उसके लिए एक हम फ्रंट लाइट देते हैं और हमारा क्योंकि शॉट भी मिड होता है, शॉट बिल्कुल बीसी शॉट होता है, तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती क्रिएटिविटी की ज़रूरत। ये जो लाइट्स होती हैं जितनी भी स्टूडियो में यूज़ होती हैं, ये प्रोफेशनल यूज़ होती हैं, मीडिया के अंदर यूज़ होती हैं और स्टूडियो के अंदर यूज़ होती हैं। टिकटॉक के लिए लोग इसको नहीं यूज़ करते। रिंग लाइट जो होती है वो इनफ होती है, वो इनफ बहुत होती है। और अगर आपने पॉडकास्ट या फिर किसी के साथ इंटरव्यू करना है तो फिर उसके लिए हम कहाँ पे लाइट की जो बैलेंसिंग है वहाँ करते हैं? उसके लिए भी आपको 3 लाइटें मस्ट चाहिए। 3 लाइट्स चाहिए? 3 लाइट चाहिए। एक तो आपने लाइट बाउंस करनी है, दूसरी आपने फेस लाइट देनी है, क्योंकि जो पॉडकास्ट होता है उसके अंदर भी हमारा जो है ना वो मिड शॉट जा रहा होता है हमारे पास और ज़रूरत नहीं, इसलिए हमारे पास 3 लाइट्स बहुत हैं। बैक लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो हमारा होता है स्टूडियो उसके लिए मैक्सिमम लोग जो है ना वो ब्लैक यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए या कोई डिफरेंट होना चाहिए, तो उसके लिए फेस लाइट मस्ट होती है, क्योंकि आपका आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल सामने होता है, वो आपके फेस के ऊपर बिल्कुल सामने लगेगी, तो आपका ये सारा जो है ना वो उसको कवर अप कर लेगा। ठीक हो गया। क्रोमा के लिए कौन सी लाइट्स यूज़ होती हैं? क्रोमा के लिए जो हम स्टूडियो में जो क्रोमा यूज़ करते हैं, नहीं, आप तो स्टूडियो के अलावा घर में भी वैसे क्रोमा यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें ज़्यादातर ना कूल लाइट्स की ज़रूरत होती है। कूल लाइट्स की चाहिए क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। रिफ्लेक्ट कर रही है क्योंकि उसकी लाइट तो फ्लाउ ज़्यादा होता है, जो क्योंकि उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि हार्ड सेट के ऊपर हमें सोलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें डायरेक्ट फेस के ऊपर ज़रूरत पड़ती है, और क्रोमे के लिए हमें टोटल कूल लाइट की ज़रूरत पड़ती है।
उसके लिए इसलिए कूल लाइट ज़रूरत पड़ती है। कूल लाइट हम उसे कहते हैं ना, जो हम एक ऑरेंज लाइट होती है उससे थोड़ा सा वाइट जो स्टोन में आती उसके है, अंदर उस पे जो कूल लाइट होती है उसके अंदर भी है पोर्शन है, मार्जिन है, डिफरेंट लाइट हैं। उसके अंदर राड डिपेंड करती हैं कि कितने राड में, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं। और ये इसके अंदर क्वालिटी है जो है ना कूल लाइट की, वो क्रोमे के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। और उसके अंदर ज़्यादातर जो है ना जो चीज़ को बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए और क्रोमे को ज़्यादा क्रोम करने के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा फ्लॉ की लाइट ज़रूरत पड़ती है इसलिए। जो अब हम कोई भी इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि अब हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हमने कैमराज जो है ना वो लगे हुए हैं, तो 2 कैमरा से डिफरेंट रिजल्ट आते हैं कि सेम कैमरा सेम कंपनी के होना चाहिए, लेंस का डिफरेंट होता है? ये अच्छा सवाल है आपका। सेम कैमरा होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए वजह यह है कि अगर एक कैमरा आप NX5R लगाते हैं और एक JVC 200 लगा देते हो तो वो मैच नहीं करेगा। ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, लेकिन आप बता सकते हैं। लेंसेज का डिफरेंस है, लेंसेज का डिफरेंट है, मॉडल का डिफरेंट है, फिल्टर का डिफरेंट है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा, जो 200 है उसके अंदर वो पुराने फीचर्स हैं। और जो नया कैमरा आया NX5R की बात कर लें, Z90 की बात कर लें, Z280 की बात कर लें, Z300 की बात कर लें, इसमें नए फीचर्स आए हैं। तो जब नए फीचर्स आते हैं तो अगर आपके पास, आपको इतना भी बता दूंगा, अगर आपके पास आप नाइट में कहीं शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके बैग पे इतना नॉर्मल लाइट नहीं है, तो आप एक बेबी लाइट लगाएंगे ना तो उसके अंदर इतने फिल्टर्स हैं कि आपको खूबसूरत बना सकता है। अच्छा, जो सादी बेबी लाइट होती है जिसको, जैसे हम रिंग लाइट के अलावा एक रिंग लाइट के अलावा जो हम आउटडोर के लिए शूट भी करते हैं, यूज़ करते हैं, वो अगर ये कैमराज हैं इसमें डिफरेंट फिल्टर्स हैं जो हम उनको यूज़ करके एक अपने सब्जेक्ट को खूबसूरत करते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आरिफ, थैंक यू सो मच।